पीलीभीत में फर्जी धान खरीद पर एडीएम ऋतु पुनिया ने कसा शिकंजा, मौके से केंद्र प्रभारी हुआ गिरफ्तार। पीलीभीत में मंडी परिसर में सरकारी धान की फर्जी खरीद की सूचना मिलने के बाद अपर जिला अधिकारी ऋतु पुनिया मौके पर पहुंची। इस दौरान फर्जी धान खरीद पकड़ी गई, जिसके बाद पीसीओ के केंद्र प्रभारी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला पीलीभीत की मंडी परिसर का है, जहां पर एडीएम ऋतु पुनिया ने पाया है पीसीओ के केंद्र पर आड़तियों के धान को अवैध तरीके से किसानों के नाम पर सरकारी खरीद के रिकॉर्ड में चढ़ाया जा रहा है। एडीएम ऋतु पुनिया ने इस फर्जी बाड़े पर तत्काल कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारी मुसाइद को गिरफ्तार कराया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों की जेब पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मचा हुआ है और बिचौलियों व फर्जी खरीद वालों में दहशत फैली हुई है। वहीं आपको बता दें, जिले में कई जगह फर्जी धान खरीद की शिकायत हो रही थी, जिसको लेकर अपर जिला अधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। असल में ऐसा है कि जो किसान हैं उनके धान तुलने की शिकायत लगातार हो रही थी और आज के सभी अखबारों के मुख्य पेजों पे ये खबर छपी है कि किसानों के धान की तौल नहीं की जा रही। इसी सिलसिले में आज औचक रूप से पीसीयू के केंद्र संख्या 3, जिसका केंद्र प्रभारी मुजाहिद अली है, इनके केंद्र का निरीक्षण किया गया। तो गहन निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया और इनके द्वारा लिखित में स्वीकार किया गया है कि जो सचिन अग्रवाल नाम का आड़ती है, उसी के थ्रू जो है ये धान खरीदते हैं। आड़ती के खिलाफ मंडी सचिव को कहा गया है विधिक कार्रवाई करने के लिए, लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए, और एआर कोऑपरेटिव हमारे साथ हैं और जो इनके जिला प्रबंधक हैं वो अपने केंद्र प्रभारी के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए उसकी विभागीय कार्रवाई करेंगे। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो धान खरीद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं का कार्य है, और जो धान खरीद है वो जो हमारे किसान हैं उनको किसी भी कीमत पे उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आगे भी इस प्रकार की संदिग्धता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र प्रभारी के मोबाइल पर कुछ अश्लील चैटिंग मिली है, क्या पूरा मामला? जब उसका फोन चेक किया गया तो सचिन अग्रवाल नाम के आड़ती के साथ उसकी प्रतिदिन 40 से 50 कॉल पाई गई, और जब उससे ये पूछा गया कि एक आड़ती के साथ केंद्र प्रभारी, इसी से जो संदेह उत्पन्न हुआ तो उसके द्वारा इसके संबंध में पहले तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके उपरांत लिखित में अपनी बात को स्वीकार किया गया। और क्योंकि एक आड़ती का और केंद्र प्रभारी का कोई रिलेशन नहीं है और हमारा जो रिलेशन है केंद्र प्रभारी का वो रिलेशन है सीधे किसान से, तो हम किसान से बात कर सकते हैं। और जो धान खरीदा हुआ भी पाया गया उसमें भी जो मंडी का टोकन था वो संलग्न नहीं पाया गया, और उसके द्वारा बताया गया केंद्र प्रभारी के द्वारा कि जो धान है वो सचिन अग्रवाल आड़ती के कहने। केंद्र प्रभारी के मोबाइल में असली चैटिंग पाएगी, वो किससे हो रही थी? इसी दौरान जब उसका फोन चेक किया जा रहा था तो अक्षय सिंह नाम के व्यक्ति से भी उसकी बहुत ज्यादा कॉल पाई गई। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं ये भी तो किसी बिचौलिया, दलाल या किसी आड़ती का नंबर नहीं है, तो जब उसको देखा गया उस चैटिंग को तो ये पाया गया कि वो किसी हिंदू महिला के साथ उसकी चैटिंग थी। मैं महिला का नाम या मोबाइल नंबर नहीं इस बीच बताना चाहूंगी। और उसी दौरान फिर जो है कई अलग प्रकार के, विचित्र प्रकार के नाम से सेव जो नंबर थे उसमें भी वो हिंदू महिलाओं के साथ चैटिंग पाई गई, और 1-2 और मुस्लिम महिलाओं के साथ भी चैटिंग पाई गई। एक सरकारी कर्मचारी जो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है उसके ऊपर कर्मचारी आचरण नियमावली लागू होती है। किसी भी परिस्थिति में ये इस प्रकार की चैटिंग, इस प्रकार की अश्लील बातें स्वीकार्य नहीं है, और उसको मौके पे थाना अध्यक्ष को बुला के मोबाइल सहित उसको जो है सुपुर्दगी में दे दिया गया।